शांति पुरस्कार एक ऐसे नाम के नाम हुआ है जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो। जी हां, वही मचाडो जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आखिरकार नोबेल कमेटी ने फैसला कुछ और ही सुनाया। ट्रंप के नाम पर चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो कमेटी ने साफ कहा, शांति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, साहस और संघर्ष भी है। और यही संघर्ष दिखा मारिया मचाडो में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नोबेल आखिर मिलता कैसे है? क्या कोई खुद अपने लिए आवेदन कर सकता है, या मेडल दिया जाता है इतना खास क्यों होता है? क्यों उसकी कीमत लाखों में आकी जाती है? तो चलिए एक एक सवाल का जवाब जानते हैं, और साथ ही नोबेल की उस सोने जैसी कहानी को भी, जो सच में ग्रीन गोल्ड से बनी है। लेकिन सवाल ये भी है कि कैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है? क्या हम खुद नोबेल पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं? जवाब है नहीं। नोबेल अवार्ड्स के लिए आप खुद नॉमिनेशन नहीं भेज सकते। इसके लिए योग्य नॉमिनेटर यानी क्वालिफाइड नॉमिनेटर की जरूरत होती है। यानी किसी यूनिवर्सिटी, संस्था या पहले से चयनित विशेषज्ञ द्वारा ही नाम भेजे जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस बेहद गोपनीय होता है, और खास बात, 50 साल तक किसी को ये नहीं बताया जाता कि किसका नाम भेजा गया था। मतलब जिनका नाम लिस्ट में होता है वो भी शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं जान पाते कि वो नॉमिनेट हुए थे। आमतौर पर 2 या 3 व्यक्तियों को एक ही कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जा सकता है। शांति के मामले में तो किसी संस्था या संगठन को भी ये सम्मान मिल सकता है, जैसे रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र संघ को मिल चुका है। लेकिन एक शर्त बहुत सख्त है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नोबेल नहीं दिया जा सकता। एक बार मिलने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। नोबेल कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। अब बात उस मेडल की जिसकी चमक सोने से भी ज्यादा है, यानी नोबेल मेडल। ये कोई आम गोल्ड मेडल नहीं होता, इस पर खुद अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर बनी होती है। वही वैज्ञानिक जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और फिर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की नींव रखी। नोबेल मेडल एक खास तरह के सोने से बनता है जिसे कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। नाम सुनकर लगता है कि ये सोना हरा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये सोना बेहद मजबूत और टिकाऊ होता है, जिसमें करीब 65% गोल्ड और 35% सिल्वर मिलाकर बनाया जाता है। उसे इलेक्ट्रम भी कहा जाता है। आजकल के नोबेल मेडल्स में 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड का इस्तेमाल होता है। वजन करीब 175 ग्राम होता है, व्यास 66 मिलीमीटर, और साथ ही 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग की जाती है। मेडल ही करीब 10 लाख रुपए का होता है। 2025 में हर नोबेल अवार्ड के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि दी गई, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 10 करोड़ 38 लाख रुपए। अगर अवार्ड एक से ज्यादा विजेताओं को मिला तो ये रकम बराबर हिस्सों में बांटी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसा आता कहां से है? अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने अपनी मौत से पहले अपनी संपत्ति का लगभग पूरा हिस्सा इस उद्देश्य के लिए दान कर दिया था कि उनकी इच्छा थी कि इस पैसे को इन्वेस्ट करके एक अस्थायी फंड बनाया जाए। आज भी नोबेल प्राइज की राशि और मेडल उसी फंड के ब्याज से दी जाती है। मतलब हर विजेता को जो सम्मान मिलता है वो सिर्फ सोने या पैसों का नहीं, बल्कि एक सदी पुरानी विरासत का हिस्सा होता है। अब जरा भारत की बात करें। आज तक 9 भारतीयों को नोबेल सम्मान मिल चुका है। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन जैसे नाम शामिल हैं। हर एक नाम अपने आप में इतिहास से एक अध्याय है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो एक लोकतंत्र समर्थक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सालों तक अपने देश में तानाशाही शासन और राजनीतिक दमन के खिलाफ आवाज उठाई। बार बार गिरफ्तारी हुई, बार बार प्रतिबंध झेले, लेकिन पीछे नहीं हटी। नोबेल कमेटी ने उनके इसी साहस, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की लड़ाई को सम्मानित करते हुए उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है।